और सुंदर कांड में प्रवेश किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणीन्द्र सैव्य मनिशं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलंतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान् मे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमान जी को प्रणाम किया है, हम और आप भी करें। जय 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 हनुमान जी राम राम जय जय जय। ताली बजा के गाइए। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, फूलों के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, फूलों के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, पीला पीतांबर पहरे मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, फल और मेवा खाए मेरे राम जी, फल और मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डुअन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डुअन का भोग हनुमान जी राम राम, मुक्ति के दाता हैं मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंतर जय अति भाए, तब लगे मोय पर क्यों तब भाई सही दो कंद बोल पल, जब लगी आवो सीता ही देखी होई है काज मोय हर्ष विषय की, या कहीं नाई समर को माता चले हर्ष सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर सभाजी तरक्यो पवन तनय बलभारी, जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सगा पाताल तुरंता, जिम्या अमोघ रघुपति करवाना एही बात चले हनुमाना, जल्द रघुपति दूत विचारी तय मैं ना कहो संहारी, हनुमान ते परसा कर पुल कीन प्रणाम, राम काज की जात पवन सुध देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विजय का सुरसा नाम अहिन के माता पट लाई कही, आज सुरन मई दीन आहारा सुरत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो सीता कह तब तब बदन पैठियो आई, सत्य कहो मोह जान दिमाई, तब न्यो जनन दे नहीं जाना सिर मोहि कहो, जो जन भरते बदन पसारा कपितन की न दुगन वे सारा, सोरह जो जन मुगत हो तुरत पवन जन सरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कवि रूप दिखावा, सतियो जन दे आनंद कीना अदिलग रूप बदन पैठ बने बाहिर आवा, मांगा बिदाता है सरनावा, मोहि सरन जय लागे बढ़ावा, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे कई सो हर्ष चले हनुमान, बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। निश्चर एक सिंध मरही कर माया नभ के खग ही, जीव जंत जे गगन उड़ाए जल
बल बिलोक तिनके गहई छांसक सोन उड़ाई ऐ विद सदा गगन चरखाई सोई छल हनुमान का कीना तासक बड़का ताहि मार मार सुद बीरा बारिद पार गयो मत धीरा तहाँ जाय देखे पर शोभा गंजर चंचरी नाना तरफल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए शैल विशाल देख लागे तामर जाय जड़ में त्यागे उमान कच कप गए अधिकाई प्रभु प्रताप जो काले खाई गिर पर चढ़ी लंका तह देखे कहि न जाय अत उतंग जल निर्जौ पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा जय सिया राम 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 कनक कोट विचित्र प्रमण कत सुंदरायत नाक ना चौहट हट सुभट वीथी चार पद गजबाज खच्चर निगर पदचर रथ बरूथन को गने बहुरूप निश्चर जोत अजबर सेन वर्णन वन बाग उपवन बाट का सरकूप वापी सो हही नर नाग सुर गंधर्व कन्या कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल कर जहे नाना आकार विरहि कर जतन भटकोट न बिकट तन नगर चहुत से रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खल अजखर निशाचर यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछ है कही रघुवीर सती दस सरे त्याग पुर रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार अति लगरो बदरो निसी नगर करो बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम मसक समान रूप कपिधरी लंका चले सुमेर नरहरि नाम लंकनी एक दिशी जन सो गए जलस मोहि जान ही नहीं मर मूसत मोरा मोर आहार जहां लगे चोरा मुटका एक महाकपिहाने पुन संभारी उठी सो लंका जोर पान कर पिने सशंका जब रावण है ब्रह्म पर दीना चलत विरंजना विकल होश पे कप के मारे तब जानस निश्चल संघारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियत लाए अंग तूलन ताहि सकल बिली जो सकल प्रभस नगर की जय सब काजा हृदय राखो शलपुर राजा करल सुधारे कर हिमताई गोपन सिंधु गरुड़ सुमेरु रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई अजलग रूप धरे हनुमाना मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा देखे जाता अकटर जोधा गयो दशानन मंदिर माहे अद्भ चित्र कैजा सैन किया देखा कपिते ही मंदिर बहुन दीख वै देही भवन एक पद दीख सुहावा हर मंदिर रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण जाय नव तुलसी का वृंदतः देख हर्ष विनाय बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन मोह तरंग करे कपिला गाते ही समय राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना ऐसर हट करियो पहचानी साधु तुम विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठता आए करुण नाम पूछी कुछ लाई विप्र कहो निज कथा बुझाई की तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीत अध होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुरत जुगल तल पुलक मना मगल सुमेर जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सुनो पवन सुत दहने हमारी जिबित सदन बाजी बचारी तात बहु मोहि जानिय नाथा कर है कृपा भार तामस तनकट साधन नाही प्रीतन पद सरोज बन माही अब मोहि भावरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले जौ रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट देना सुनो विभीषण प्रभु कह रीति करय सदा कहो कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधीना प्रात ले जो नाम हमारा ते जनता ही मिले आहारा असमय अधम सका सुनो मोहु पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुणा भरे विलोचन की बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जानत हूँ असामी विसारी फिर हित काहिन हो हितकारी ऐ विद कहत
राम गुण ग्राम पावा अनिर्वाण पुण्य सब कथा विभीषण कही जय वीर जनक सता तरहि तब हनुमंत कहा सन भ्राता देखे चहो जाति जुगत विभीषण सकल सुनाए चले पवन सत पिता कराई कर सही रूप गयो देख मन ही मन कीन प्रणामा बैठ बीत जात सजामा कृष्ण शीस जटाए नवेनी जपते जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके यात्रा प्रारंभ करी। देवताओं को शंका हुई कि रावण की लंका में अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गए, जीत भी पाएंगे कि नहीं, इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा करो। तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई और हनुमान जी को बीच में रोक लिया, बोली मैं खा जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने बहुत समझाया कि मां मैं राम कार्य करने जा रहा हूं, वचन देता हूं कि वापस आकर के आपके मुख में खुद प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन सुरसा मानी नहीं, बोली मैं तो सर्प की माता हूं, मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने अंडे भी खा जाती हूं। हनुमान जी ने सोचा ये मानेगी नहीं, बोला ठीक है खाओ। तो जैसे ही सुरसा ने अपना मुख खोला हनुमान जी दुगने हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलते गई हनुमान जी दुगने होते चले गए। 100 योजन का बड़ा शरीर कर लिया। तो सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का बड़ा किया खाने के लिए। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि ये यात्रा मैं कब तक करता रहूंगा, मैं बड़ा बनूंगा फिर ये अपना मुख खोलेगी, मुझे छोटा बन करके कि बड़ा बन करके भगवान का काम करना है। हनुमान जी तुरंत छोटे बने, मुख में प्रवेश किया, कान से बाहर आए, हाथ जोड़ करके कहा मां मैंने आपका वचन पूरा किया। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी ने बड़ा बन करके बल का प्रदर्शन किया और छोटा बन करके बुद्धि का प्रदर्शन किया। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद सुरसा से ही प्राप्त किया। जीवन की यात्रा में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल और केवल आशीर्वाद की कमाई करो। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन के कर्म ऐसे करो कि सामने वाले के मुख से नहीं हृदय से आशीर्वाद निकले, और हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। जो काम कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद लेना सिखाएं। ये हाय और बाय कहने से तो कभी भी आशीर्वाद नहीं मिला करते हैं। जो आज की परंपरा हमने शुरू करी है हाय। पहले जिन घरों में अशांति हो जाती थी तो अड़ोसी पड़ोसी सब कहा करते थे कि घर और घर वाले तो कितने अच्छे थे, पता नहीं क्या हो गया, किसकी हाय लग गई है। और अब किसी दूसरे की हाय नहीं लगती, सुबह से शाम तक हम खुद ही हाय हाय करते रहते हैं। और जिस घर में हम हाय हाय करते रहेंगे उस घर में शांति कैसे हो सकती है। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। सिंहिका को मार करके हनुमान जी लंकापुरी पहुंचे। एक शिखर के ऊपर खड़े हुए पूरी लंका का दर्शन किया। अंदर प्रवेश करना मुश्किल, तो हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करके लंका में मैं प्रवेश करूं। हनुमान जी ने मच्छर से भी छोटा रूप धारण किया और लंका नगरी में गए हैं। दुश्मन के आंगन में जा रहे थे। छोटे क्यों बने हनुमान जी? दुश्मन के यहां जा रहे थे तो बड़ा बन करके जाना चाहिए, सामर्थ्य लेकर जाते और बता देते कि हमारे में कितनी ताकत है। हनुमान जी छोटे क्यों बने? क्या हनुमान जी को रावण से डर लगता था? और यदि हनुमान जी को रावण से डर ही लगता था तो फिर यहां आने की जरूरत नहीं थी। एक दो बंदर भालू को साथ लेकर के आते। और यदि डर नहीं लगता था तो जैसे थे वैसे के वैसे प्रवेश कर जाते, फिर छोटा बनने की क्या जरूरत थी। लेकिन लिखा है मसक समान रूप कबिधरी, मच्छर जितने छोटे हो गए।
हनुमान जी का मत यह है, सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले हनुमान जी यदि चाहते तो रावण की लंका में भी 100 योजन का बड़ा शरीर कर लेते और रावण की लंका पर जाकर केवल अपना पैर रख करके दबा देते तो रावण की लंका पाताल में उतर गई होती। क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में लिखा है, जही गिरि चरण देई हनुमंता चरऊ सुगा पाताल तुरंता। जिस शिखर के ऊपर खड़े होकर के हनुमान जी ने दबाव दिया था उड़ान भरने के लिए, वो शिखर ही पाताल में उतर गया था। तो रावण की लंका का पता भी नहीं लगता गई कहां। इतनी सामर्थ्य रखने वाले हनुमान जी ने निर्णय किया कि मच्छर से भी छोटा रूप धारण करूं। हनुमान जी का मत यह है कि जीवन में भगवान की कृपा से आपको कितनी ही प्रभुता, संपदा, सम्मान, प्रतिष्ठा क्यों न मिल जाए, अपनों के आंगन में नहीं, अपने विरोध करने वाले के भी आंगन में प्रवेश करने जाओ तो बिल्कुल छोटे और विनम्र बन करके जाओ। छोटे और विनम्र बनकर के आप दुश्मन के भी आंगन में जाएंगे तो वहां पर भी आपका स्वागत होगा, और बड़े और सामर्थ्यवान बनकर के आप अपने घर भी जाओगे तो कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने मच्छर से भी छोटा रूप धारण किया, लंका में प्रवेश किया, लंकनी ने पकड़ लिया। इतने छोटे बनकर के गए, पकड़े गए। इतना सुंदर रडार सिस्टम रावण का बताया कि मच्छर भी पकड़ा गया। रावण की लंका में मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। यानी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये रावण की लंका से दिखाया है। जहां मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था, हनुमान जी पकड़े गए। लंकनी ने पकड़ा और कहा, मैं चोर को ही खाती हूं, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, अगर तू चोर को ही खाती है तो पहले रावण को खा जो मेरी मां को चुरा करके लाया है। चोर की नौकरी कर रही है और मुझे चोर कह करके रोकती है। इस भेद बुद्धि को दूर करने के लिए हनुमान जी ने पहला सत्संग लंकनी के साथ लंका की ड्योढ़ी पर किया। श्री हनुमान जी कभी किसी को मारते नहीं, सदगुरु कभी किसी को मारता नहीं। सदगुरु केवल बुद्धि पर शास्त्र से प्रहार करके बुद्धि को सुधार देता है। यानी कुमति निवारी सुमति के संगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। और जैसे ही लंकनी की बुद्धि सुधरी तो वही लंकनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि प्रभु आज मेरे जीवन के पुण्य जाग गए, जो आज मैंने रामदूत के दर्शन किए। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नैन राम कर दूता। मैं धन्य हो गई। और लंका की ड्योढ़ी पर हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने किया। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। लंकनी की बुद्धि को दीक्षित किया। लंकनी जो लंका की सिक्योरिटी इंचार्ज थी, उस लंकनी का इस हनुमान जी के साथ सत्संग करने के बाद पता ही नहीं लगा कि वो लंकनी गई कहां। वैराग्य हो गया, लंका छोड़ दी। हनुमान जी लंकनी की वो बुद्धि को दीक्षित करके विभीषण के आंगन में पधारे, ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहली राम कथा विभीषण के आंगन में गाई। गोस्वामी जी ने लिखा है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम कथा गाई। हनुमान जी दुश्मन के घर भी आते हैं तो वहां पर भी आकर के सत्संग करते हैं, राम कथा गाते हैं। और हम सब तो अपनों के घर जाते हैं और क्या करके आते हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके अपने अपने अनुभव हैं, इसलिए मैं सब जो कुछ भी घटना घट रही है उसको सोचिएगा कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या करते क्या हैं। विभीषण को मंत्र देकर के श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे। दूर से मां के दर्शन किए, मन ही मन में प्रणाम किया है। सुंदरकांड में पहली बार मां का प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए जानकी मैया की जय। नजदीक जाकर के हनुमान जी ने देखा तो मां के मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीना, परम दुखी पवन सुधा देख जान के दीन, तर पल्लव मारहाल
काई करे विचार करो का भाई कई अवसर रावण बहुविध कलसी कई समझावा सावधाम भय भेद दिखावा कह रावण से समक्षयानी मंदोदरिया तब अनुचरी करो पन मोरा एक बार विलोक मम ओरा तृणधरियो कहत वै देहि समर अवध पद सुंदर मुख खद्योत प्रकाशा कबह के नल्ले करे विकासा असमन समझे कहत जान के खलत नहीं लगवे सटसो ने हरि आनस मोहे अदम ने लज्ज लाज ने आप ईश्वर खद्योत समा रामई भान समान परश बजर सरकारी बोला निज ज्ञाने सीता तय मम कृत अपमाना कटियाओ तब सिर कठिन कृपाना नाहित समझ मात मंबानी सुमक होत श्याम सरोज नाम सम सुंदर प्रभुज कर कर समद सकंदर सोबुज कंडक तब अस घोरा सर सद अस प्रवान चंद्रहास हर मम परितापम रघपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित महद बलधारा का सीता सुनत बचन पुन मारन धावा मैं तनया कई नीत बझावा कह सगल नेत्रन बुलाई सीता बहुता मास दिवस मां कहा न माना तो मैं मानव का भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचन वृंद सीता त्रास दिखावहि दृष्टा नाम राक्षसी एका रामचरण रतन पुन विवेका सपने बोल सुनाए सपना सीता सही करो सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारे खर आरूढ़ रगंधर सीता मंडल सिर खंड एहि पित सो दक्षिण दिस जाई लंका मन विभीषण पाई नगर विधि रघुबीर दुहाई तब तब सीता बोल बढ़ाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी हई है सत्य गए दिन चारी तास जल चलते सब डरी चाहता गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि मारे दृष्टासन बोधी कर जोरी मात विपद संकर दय मोरी तजो देह कर भेगो पाई आन काट चिता बनाई मातु अनरपुर देह लगाई सत्य करई मम प्रीत सयानी सुनहि कुशवण सुनत बचन पद कई समझाए प्रभु प्रताप बल सजस सुनाए जिसन अनल में सुन सुकुमारी कह सीता विधभा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला देखिय प्रग कर अंगारा अवन न आवती पावक मैं सत्सवत न आगी मानव मोहि जान हत भागी सुनय विनय मम पिठम शोका सत्य नाम नूतन किसलय अनल समाना देहि अग्र जन करई निदाना देख मरम बिरहा कुल सीता सोचन कप कर हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष तब देखे मुद्र का मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित मदरे पहचाने जीत को सकही अजय रवदाई माया ते अचरच रह जाई सीता मन विचार कर नाना मदन वचन बोले रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा लागे सुनय श्रवण मन लाई आद्योते श्रवणामित दे कथा सुहाई कैसो प्रकट होत के भाई तब हनुमंत निकट चर गयो फिर बैठी मैया राम दूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मंत्र का मात मैं आनी नरबानर ही संग कौ कैसे कही कथा वही संगत कब के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बदल यह कृपा सिंधु हर जन जान प्रीत अतिगाढ़ी सजल नयन पल कावल बाढ़ी बूढ़त बिरह जल हनुमाना भय होता अब कौ कुशल जाओ बलिहारी अनंत सहित भवन करारी कोमल चरित्रबाल रघुनाई कम्बे सहज बान सेवक सुखदायक तब अंक सुरत करत रघुनायक तब हुनैन मोची तलता है वजन आव नयन भर भारे अहनाथ हो निबट बिसारी देख परम में रहा कुल सीता बोला कब मात कुशल प्रभु अनुसमेता तब दुख दुखी कृपा निकेता जन जननी मानव जीव रघुपति कर संदेश अब सन जननी धर धीर अस कई कवि कद कद भयो भरे बिलोचन कहे राम वियोग तब सीता मोह सकल भय विपरीता नवतर किस लय बनौ प्रसादो काल निशासन खूब लय विपिन कुंद बन सरसा बारे तब तेल जन बरसा जे हित रहे करते पीरा पुरग स्वास कहे उते कद दुख घट होई काहि कहो ये जानन कोई तत् प्रेम कर्मम अर्थ सोमन सदा रहत पाही जान प्रीत रस इतने माही प्रभ संदेश सनत वै देहि मगन प्रेम कह
कब हृदय धीर धर्माता सिमर राम सेवक सुखदाता और आने रघुपति प्रभुताई सन्मम भजन निश्चर निगर पतंग समारक पदिभान विशाल जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर चौरग वीर हो सुदरबाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रघुवे जानकी अब ही माँ तुम जाओ लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई कछुक दिवस जननी धरि धीरा कपिल सहित निश्चर मारी तो ही ले जई हैं तिहो पुर हनुमान जी ने मां को प्रभु की मुद्रिका दी, समस्त कथा सुनाई और मां से कहा मां धैर्य धारण करो, प्रभु की प्रभुता पर संदेह मत करो, भरोसा करो। आपको विश्वास न हो, मैं प्रभु का संदेश लेकर के आया हूं। मां, प्रभु जितना आप प्रभु से प्रेम करती हैं, प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया, मां अधीर हो गई। हनुमान जी ने कहा मां, मेरे प्रभु को पता नहीं है कि आप यहां पर हैं, नहीं तो कभी की आपको लेकर के जाते। मां, मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको लेकर के जाऊं। पुनः सुनिएगा, हनुमान जी ने कोई भी काम बिना आज्ञा के किया नहीं, बिना परमिशन के किया नहीं, और रावण ने कभी भी कोई काम आज्ञा लेकर के किया नहीं। हनुमान जी ने कहा मां, मैं यहां से वापस जाऊंगा, प्रभु बंदर भालुओं की सेना लेकर के यहां पधारेंगे, रावण को मारेंगे और हम सब आपको लेकर के जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब मां ने आंख उठा करके हनुमान जी को देखा तो मच्छर से भी छोटे हनुमान जी। मां विचार करने लगी कि प्रभु ने रावण से छुड़ाने के लिए बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करी है। उन बंदर भालुओं की सेना में जो सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर होगा उसको मुद्रिका लेकर के भेजा होगा। फिर हनुमान जी की ओर देखा तो देखा छोटे से हनुमान जी। तो मां विचार करने लगी कि अगर ये सबसे ज्यादा बड़ा और ताकतवर है तो बाकी सब कितने बड़े बड़े हैं। हनुमान जी को मां ने नजदीक बुलाया और पूछा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु भान अति। मुझे ये बताओ, तुम्हारे प्रभु ने जितने बंदर भालू इकट्ठे किए हैं सब तुम्हारे बराबर के हैं या कुछ बड़े भी हैं? तुमने यहाँ के राक्षसों को देखा है, कितने बड़े बड़े हैं? मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन। हनुमान जी को लगा कि मां को खबर नहीं है कि मैं कौन हूं। दोनों पैर अशोक वाटिका में जमाया, आंखें बंद करी और प्रभु को याद किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीर समर भयंकर, ऐसा लगा मानो रावण की सोने की लंका में कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। बार बार हनुमान जी गर्जना करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी देवी देवता आकाश मार्ग में आ गए हनुमान जी के दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए। पुष्प वृष्टि करके हनुमान जी की जय जयकार करने लगे, हम और आप ताली बजा के। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी की स्तुति करी है, हम और आप भी करें। बाबा काज कियो बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाओ। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो यहाँ मारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान, 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 जय हनुमान,
वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिल बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। लंका नगरी में श्री हनुमान जी ने मां जानकी को अपने जीवन में पहली बार लंका नगरी में अपना दिव्य रूप का मां को जब दर्शन कराया, तब सीता मन भरोस तब भयो। मां जानकी को हनुमान जी पर भरोसा हो गया, और जब भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे बन गए। पहले छोटे से थे, मां जानकी को संदेह हुआ तो हनुमान जी बड़े बने, कनक भूधराकार शरीरा। और मां जानकी को जब भरोसा हो गया तो पुनः श्री हनुमान जी धीरे धीरे छोटे बन गए। जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करके जीवन में छोटे से बड़ा बन सकता है, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। जीवन में बड़ाई मिले, प्रभुता मिले, संपदा मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, और जीव अपने परिवार में, समाज में विनम्र बनकर के सेवा करे, यह केवल भगवान की कृपा से संभव हो सकता है। रावण को छोटे से बड़ा बनना तो आया कि रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण आज तक न कोई संसार में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। व्यक्ति विद्वान हो और पैसा न हो तो उसको कोई नहीं पूछता। तो रावण जैसा संपदावान आज तक न कोई त्रिलोक में पैदा हुआ है, न आगे कभी होगा। जो संपत्ति इंद्र के घर में नहीं थी वो रावण की लंका में थी। संपत्ति हो और परिवार न हो तो, संतान न हो तो रावण के यहां 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो यही थे। और बैलेंस शीट रावण की कि आज रावण के खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं है। और रावण का प्रताप ऐसा था कि कोई भी देवी देवता रावण की आंख के सामने आंख उठा करके चल नहीं सकते थे, ऐसा रावण का प्रताप था। दशानन रावण, हमारे संतों ने व्याख्या करी है, ये जो रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं ये और कुछ नहीं, रावण के 4 वेद और 6 शास्त्र, 10 ये रावण की खोपड़ी थी। इतना विद्वान था रावण। लेकिन ऐसे रावण का आज कोई नाम भी नहीं लेता है। कोई रावण का जन्मदिन नहीं मनाता, कोई रावण की पूजा नहीं करता, कोई रावण की चालीसा नहीं गाता। पैसा तो सबको चाहिए, तो रावण की पूजा करो, लेकिन रावण का तो कोई जन्मदिन भी नहीं मनाता है। मरण दिवस जरूर मनाते हैं। विजयादशमी के दिन रावण के पुतले को जला करके श्राद्ध किया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मदिन मनता है। रावण को जीवन में छोटे से बड़ा बनना तो आया, लेकिन बड़े से जीवन में कभी भी छोटा नहीं बन सका। इसलिए रावण सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी पूज्यनीय नहीं बन सका। और श्री हनुमान जी बंदर है, पैसे वाले भी नहीं हैं, लंगोटी वाले हैं। हनुमान जी की प्रॉपर्टी सुनिएगा, आपको याद है, वैसे गाइए। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बस इतनी प्रॉपर्टी श्री हनुमान जी की। हनुमान जी के पास एक और प्रॉपर्टी है, हनुमान जी की पीछे पूंछ है। क्या है पीछे? जोर से बोलिए, क्या है हनुमान जी की? पीछे पूंछ है। हमारी आपकी है? हम सब सुबह से शाम तक सबके सामने यही रोते रहते हैं। परिवार के लिए, समाज के लिए हम मरते रहते हैं। सुबह से शाम तक हमने पूरा जीवन खपाया, लेकिन हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। हमको कोई पूछता ही नहीं है। हम जीवन के हर कार्य को इसलिए करते हैं कि हमारी समाज में, परिवार में पूंछ हो, यानी हमारी पूंछ आगे होती है, काम पीछे होता है। व्यक्ति के मुंह देखी बड़ाई तो सब करते हैं, व्यक्ति के कर्म की श्रेष्ठता तो तब होती है जब कर्म करके आप जी संसार से जाओ तो आपकी पूंछ पीछे होनी चाहिए। हनुमान जी की पूंछ पीछे है।
जीवन के कर्म ऐसे करो कि आपकी पूंछ हो, लोग याद करें। रावण की कोई पूंछ नहीं थी और हनुमान जी की। आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, क्योंकि हनुमान जी को छोटे से बड़ा बनना भी आया और बड़े से छोटा बनना भी आया, तो आज विश्व में जितने श्री हनुमान जी के मंदिर हैं, इतने सीताराम जी के भी मंदिर नहीं हैं। जो भगवान को भी अधूरा कर दे उसका नाम हनुमान है। और हनुमान जी छोटे बन करके बोले, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु ब्याल। मेरे भाई बहन, जाना हम सबको भी है इस संसार से। किसी ने अमर पट्टा नहीं लिखवाया हुआ है, जाना हम सबको है। और जिस दिन हम और आप जाएंगे उस दिन केवल अपना घर द्वार छोड़ करके नहीं, पूरा संसार छोड़ करके जाएंगे। और जिस दिन जाएंगे उस दिन ये डिजाइनर कपड़े जो पहनते हैं ना, ये भी उतार लिए जाते हैं और बिना सिले हुए कपड़ों में लपेटा जाता है। क्यों? कि जिस दिन हम पैदा होकर के इस संसार में आए थे उस दिन भी बिना सिले हुए कपड़ों में आए थे, और जिस दिन इस संसार से जाएंगे उस दिन भी बिना सिले हुए कपड़ों में ही जाना है। बस ऐसा जीवन जी करके इस संसार से जाओ कि जाने के बाद जिस परिवार में, जिस समाज में हम और आप सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, हमारे जाने के बाद उनके दिलों में आपका मंदिर बन जाए। और ऐसा जीवन जिसका बने, उसी जीवन के कांड का नाम सुंदर कांड है। बस उसको सोचिएगा, क्या हम लोग मंदिर बना सके? अगर जाना पड़ जाए तो मंदिर बना है कि नहीं बना है, ये सोचिएगा। अब तो लोगों के घर में माता पिता की फोटो भी नहीं दिखाई देती है। कुत्ते बिल्ली की फोटो जरूर लगी होती है, लेकिन घर में बड़े बुजुर्गों की कहीं फोटो वोटो नहीं दिखाई देती है। कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम सब, सोचिएगा। केवल जिंदगी में इतना करो, मंदिर तो बनेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती है, लेकिन ऐसा जीवन जियो। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। सेवा में भगवान है तो दर्शन पाना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। हनुमान जी ने एक मां को कहा, मां ये मैं बड़ा नहीं हुआ, भगवान की कृपा यदि एक छोटे से सांप पर भी हो जाती है तो वो बड़े से बड़े गरुड़ को भी खा जाता है। राम का प्रिय जान करके मां ने हनुमान जी को एक नहीं 5 आशीर्वाद दिए। पुनः कहूं, जीवन में यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो, और आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। मन संतोष सुनत कपि बारे, भगत प्रताप तेज बल सारे। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निराला। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। करो कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरि कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर बल रोगा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। दिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख माने हो मारी। देख बत बल निपुण कवि कहु जानकी जाव, लखन चरण देरी तात मधुर खाओ। मां ने हनुमान जी को 5 आशीर्वाद दिए। जब कहा राम तुम पर खूब प्रेम करे, हनुमान जी बार बार मां के चरणों में दंडवत करने लगे। मां मैं धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी को तो वापस जाना चाहिए था, क्योंकि जामवंत जी ने कह करके भेजा था मां का पता लगा करके वापस आ जाना, करना कुछ भी नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, रावण से तो मिलना है, परमिशन है नहीं।
तो जो काम कभी कभी पिताजी मना कर देते हैं घर में कि ये बेटा ये काम नहीं करना है, वो माताजी से पूरा हो जाता है। अब हनुमान जी ने माँ के चरणों को पकड़ा और इमोशनल ब्लैकमेल किया। माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, सुनहु माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लाग दे के सुंदर फल रूखा। तब माँ ने कहा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। बेटा यहाँ के राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे डर लगता है। हनुमान जी ने कहा, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख माने हो मन माही। तब माँ ने आज्ञा दी, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जावल, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल। बस फल फूल खाने की जैसे ही आज्ञा मिली, हनुमान जी को लगा कि मां फिर कुछ बदला बदली न करे, इसलिए तुरंत मां के चरणों को पकड़ा और कहा, मां मुझे अब राक्षसों से लड़ना पड़ेगा। आप आदि शक्ति जगदम्बा हैं मां, मुझे शक्ति दो कि मैं राक्षसों से लड़ सकूं। रखियो लाज हमारी रे मेरी जगदम्बे मैया, रखियो लाज हमारी जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया, जगदम्बे मैया मेरी जय अम्बे मैया। आए शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया, आए शरण तिहारी रे मेरी जगदम्बे मैया। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। और हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया, अशोक वाटिका में घुसे, राक्षसों को मारना शुरू किया, पेड़ उखाड़ने शुरू किए। चलो ना सर बैठा बागा, फल खाए तोरे लागा, रहे ताम भटक मारे गज मारे काते कावा कम भारी, तई अशोक वाटिका उजारी, खाए तो बलहर में बटवारे, रक्षण मत मत में डारे। सुंदावन पड़े फटना नाथ रहते कर जब हनुमाना, समृद्ध ने चरकम संघारे, कई पुकार द्वारे। पड़ पड़े होते अच्छ कुमारा, चला संग ले सबट अपारा, आवन देख भटक गए तर जाना, कट मारे कट मार तुसी, कट मिले धूर, कट बन जाए बुगारे, ब्राह्मण कट में बूरे। सुनत बदल के त्रसाना, पड़े समय कनाल, बलवाना मारे जंत बांधे ताही, देखो कभी चलाए न जल अपने चौधा बंधन तंत्र, उपजा क्रोधा कब देखा दारुण भटिया मार अत विशाल तत्वे का पारा, विरत की लंकेश कुमारा, रहे वहाँ भरता के संगा गए कपट तेरे न पाता इतन वाजा, प्रेत कर मानो गज राजा मटका मार चढ़ा तम जाई, उठ बहोर कीने वो माया की न जाए, प्रभंजन जाया ब्रह्म असतै साधा, कपन की न विचार, जो न ब्रह्म संभालो ब्रह्म बार कब को दई मारा, बरतई बार कटक संघारा, दई देखा कब जास नाम जप सुनो भवानी, वो वंदन काटई नर ज्ञानी, दास दोन के बंधन बाबा प्रकार कभी बंधन सुन निश्चय धाये, कौतुक लाख सभा सब आए, दस मुख समाधि कब जाए कहले जाए कर जोरे सद सिर विनीता, प्रकट विलोक सकल सभीता, देख नाम न कंपन संगा, कभी विलोक दशान ना बीता कई दरबार, सत सत कीन मुनि उपजा कालंकेश कवंत की साके केवल घाले बन की साकी, गो श्रवण सुनय ने मोहि मारे निश्चर कई अपराधा, का सुतन प्राण कै बाधा, संरावण ब्रह्मंड निकाया, जाके बल विरंच हर ईसा बाल सुरत हरत सीता, जाबल सी धरता साधन अंत मोर समेत, विद्ये हसुरता का तुम दे तत सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा दे समेत, खरदूषण सदा अरबाली बदे सकल अतलित बलशाली, जाके बल्लव लेश दे दौतरा झार, दास दूत में जानो मैं तुम्हारा त्रोताई, तो आत्मा उत्तर परी लड़ाई, समरवाल संकट जसबा वासु के बदन खायो पंत लागी भूखा, कब समावते तोरे रूखा, सबके देह परम बेचा में मारे कोहे तुम्हारे, जी जिनमय मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि लगत बांधे कैला जाकीन जाऊं बिनती करें जोर कर रावण तनो मान तज बहुत सका, बंदे का तुमने कोई बिचारी भ्रमदत बजो जाके डर अधिकाल डराई, जो सर असुर चराचर खाई, दासो बहर कबो नहीं कीजे, पूरे कहे जान की दीजे, व्रत काल लगनाय का करुणा सिद्ध खरार, कैसे प्रभराग है तब अपराध विचार, जी राम चरण पंकज को धर हो, लंका अचल राज तुम कर हो, ऋषि बल भयंका हो कलंका, राम नाम मिल गिरान सोहा, देख विचार त्याग पद मोहा वसन हीन, राम विमुख संपत
हसबोरा सकंदर अंग भंग कर पड़िए बंदर कब के ममता पूछ परा समय को समझाय तेल बोर पड़वान मुनि बाबो देव लगा पूछे इन बार अब तो जाई तब सत्य ना फैलाई आई जिनके कीनत बहुत बड़ाई परम सनत कभी पर मुस्काना भाई सारद में जाना जात धान सुन रावण बचना लगे रहान नगर बसन गत्ते लावाड़ी पूछ कीन कब खेला कौतुक का आए प्रवासी मारे चरण करे बाजे ढोल दे सप्तारी नगर फेर पर पूछ पचारी पावक गत्ते खनवंता भैव परम लवरोग निबुक चढ़े कब कर के टारी भई सभी तने हर पैर तय अवसरा चले मृत 49 अट्टहास कर जा ने विशाल परम हरवाई मंदिर ते मंदिर चल जाई चले नगर भालो बिहाला झपट पट तात्मा दास ने पुकारा ऐ अवसर को हमें गुबारा हम जो गाय कब नहीं होई साधु अज्ञा कर फल ऐसा चरई नगर नाथ कर जैसा जारा नगर निमिषक माही ताकर दूत अनल जैसे जाजरा न सो के कारण गिर जा उलटी पलटी लंका सब जारी कूद परापन तुम जारी पूछ बुझाई खोई क्षमा दलक रूप होर जनक सुधा के आगे मात मोई दीजे कच्ची ना जैसे रघुनायक मोई दीना चूड़ा मन उतार तब दे हर समेत कहे उतार तस्मोत प्रणामा सब प्रकार तो पूर्ण गामा दीन दयाल विद संभारे नाथ सुध कथा सुनायो पान प्रताप प्रभु समझायो मास्त वर्तमानाथ आवा तो पुन मोहि कहो कब के विद राखो प्राणा तब होता कहत अब जाना तो ही देख शीतल भई जाते परमा जनक सुताई समझाए करी बहु विधि रदीन चरण कमल से नाय कवि चलत बहादुर गजत भारी गर्भ सवै से निश्चल नारी नार सिंह ऐ पारैया अच्छे सब लोग हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तर तेज विराजा कीन से राम मिले सकल अद्भय सकारी तरपत बीन पाओ जे भारी चले हर्ष रघुनायक पासा तब मद बन भीतर सब आए अंगत सम्मत मत बल खाए रखवारे जब जाय पुकारे ते सब बन बजारियो राज संसदेव राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम जौन हो सीता सुध पाई मद बन के फल तकाई दिखाई ऐ बिन मन विचार कर राजा आए गए कर आई सबन नावा पद सीसा मिले सबन अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखे राम कृपा भाकाज विशेषी नाथ काज कीन्हे हनुमाना राखे सकल कपिन के सुनि सो ग्रीव बहुरि तई मिलऊ कपिन सहित रघुपति पहि चलऊ राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हरष विशेषा पटिक शिला बैठे दो भाई बड़े सकल कपि चरण निजाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री हनुमान जी ने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाथ हनुमान जी को नागपाश बाण में बांध करके रावण के दरबार में लाया। श्री हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, रावण की समझ में कुछ भी नहीं आया। पूंछ में आग लगवा दी तो जलती हुई पूंछ से प्रभु की आज्ञा से हनुमान जी ने लंक दहन किया। मां की चूड़ामणि लेकर के धीरे धीरे वापस उतरे। जामवंत सुग्रीव श्री हनुमान जी को साथ लेकर के प्रवर्षण पर्वत की ओर आगे बढ़े, जहां पर भगवान राम लखनलाल जी चातुर्मास कर रहे थे। सभी बंदर भालुओं को अपनी ओर आते हुए देखा, एक शिला पर विराजमान हुए और सभी बंदर भालुओं ने जाकर के भगवान राम के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का प्रवेश हुआ है और हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान जी के चरित्र को गाने से राम मिलता है। जब जीव इतनी लंबी यात्रा करता है, इतनी परीक्षाओं में जब सफल हो जाता है और हनुमान जैसा कोई सद्गुरु हमारे अंदर के विकारों की लंका का लंक दहन कर देता है, विकार मुक्त जीवन कर देता है, तब कहीं जाकर के राम दर्शन प्राप्त होते हैं। और तब अर्धाली आती है, तुम रे भजन राम को पावें तो जन्म जन्म के दुख बिसरावें। राम का अर्थ है जब जीवन में धर्म आ जाए, सत्य आ जाए, प्रेम और करुणा आ जाए, धैर्य आ जाए, संतोष आ जाए, शांति आ जाए।
राम आया कि नहीं इसका टेस्ट करने के लिए खुद एक टेस्ट करो। टेस्ट यह है कि दूसरों की संपत्ति और तरक्की को देख करके जब मन में अति प्रसन्नता होने लगे और दूसरों की विपत्ति को देख करके मन में पीड़ा होने लगे तो समझिएगा राम आया है। हम कभी कभी दूसरों की तरक्की को देख करके ऊपर से तो खुश होकर के बोलते हैं, लेकिन अंदर तकलीफ शुरू हो जाती है। वो जो अंदर तकलीफ है इसका मतलब वो टेस्ट आप खुद करो। अगर अंदर तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब राम नहीं आया है। यही इसका टेस्ट है। और ऐसा जीवन में राम मिले तब चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे पिया घर आवे आज मोरे पिया घर आवे तेरी सखी मंगल गावोरी तेरी सखी मंगल गावोरी धरती लक्ष्मी जी मां मोरी नजर उतारो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे राम घर
मनाऊं जो आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी ताली बजा के सब गाया। सुंदर कांड करने का यही फल है, तुम रे भजन राम को पावे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे, तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी। तीर्थ सहित सब भेंटे रखपति करुणा पंज, ऊंचे कुशल नाथ अब कुशल देख मदगन। जाम बंद का संग गदाया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, दास सजस्ते लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमार सुख। नाथ पवन सुख कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुरत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष खेलाए। कहु तात गए भात जानकी रहत, नाम पाहरो दिवस निसी। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद चंद्र। जाय प्राण गई बात, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। दंपति हृदय लाय शैलीनी, नाथ जगल लोचन भर भारे। भजन कहे कंचन अनुसमेत कहे प्रभु चरणा। दीन बंद प्रणतारत हरणा, मन क्रम भजन चरण अनुरागी। कही अगराधनाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर मैं माना। विचलित प्राण कीन पयाना, नाथ सुनय नन को अपराधा। निज रत प्राण गई मेरा अगिन तंतूल समीरा। श्वास तरह छन मान शरीरा, नेर सरवहि जल निज हित लागी। जर हिन पावत विभागी, सीता कहे अति विपत विशाला। विनय कहे बल दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि। जाहि कलम संमीत, वेग चले प्रभु आन है। उज्ज्वल कंदन गीत, सुन सीता तक प्रभु सुख ऐना। भरि आए जल राजीव नैना, बचन गाय मन मम गत जाई। सपने भूजल हनुमंत विपत प्रभ सोई। जब तब समिरन भजन न होई, केत कबा तब जात धान की जिब के। सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर बंधनधारी। कर उपकार करो का तोरा सन्मुख होई। सुर सुर तो ही ऋण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कवि चित सुरता सुन प्रभु वचन बिलो के मुख। गात हर्ष हनुमंत, चरण पड़ो प्रेमा बल। त्राहि त्राहि भगवान, बार बार प्रभु जहाँ उठावा। प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कब के सीसा, सुरक्षित श्यामगन। सावधान मन कर परिशंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कवि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निगल बैठावा। कहु कपि दावन पालत लंका, के विद्य दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन मृग। शाखा मृग के बड़े मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पर जारा, निश्चर गण मन। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभु दाई। ताको प्रभु कछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। अप्रभाव बड़बान रही, जान सकल तूल। नाथ भगत सुखदायनी, देव कृपा कर अनपायनी। संतो परम सरल कविवानी, एवं असुर उमा राम स्वभाव जय जाना। ताई भजन तज भावन आना, यह सब बाल जासुर आवन। पर चरण भगत संतो भजन कहाई कब वृंदा। जय 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 कृपाल कंदा, तब रघुपति कोई पदे बुलावा। कहा चले कर कर विलंब के कारण के, जय तुरंत कपिन को आयुष दी। जय कौतुक दे समन बहु वर्षी। कपत में कलाए आए दूत मजबूत, नाना वर्ण मल मल। द्रौपद पंकज नाम सीता, करते भाल महाबल की। देखी राम सकल कम सेना, चित राम कृपा बल पाई कपिंदा। भय पश्चित बनो करिंदा, हर्ष राम तब कीन बयाना। सगल भय सुंदर सुनाना, जा सकल मंगल में की। दास पया
सुन जानकी होई अस्कुर भय हो रावण सोही चला कटको बर नहीं पारा कर जय वानर रखा युद्ध पात पदारे चले गगन मां इच्छाचारी के हरि नाद भाल कम करहे चक्करा हित कल डोल महिगिरी लोल सागर खर भरे मन हर्ष संकर धर्म सुरमल काग कितने दुख डरे कटकटा हिमर कट विकट भटको कोट कोट भाव ही जय राम प्रमन पाप कौशल नाथ गुण गा वही सही सकन भारोदार अहिपति पार पारे मोह ही गान सान पल पल कवाट में जगडोर रघुवीर नजर प्रयाण प्रस्तुत जान परम सुहावनी जन कवट कर्म सर्वदा जोल गति यही विध जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जाता लागे खान बल भाल विबल कर कुहान साचर दहाई सतंगा जब ते जार गयो कबलंका निज निज सब करहि विचारा नहीं चल को जास रोध पर वरण न जाई तई आए पर कवन भलाई दो के चंदन कुंजन वाली रस जोर कर पद बगला के बोले बदन नीत रस पाके कंत कल हर सन पर हर हो बोल कहा रहे समझत जास दूत कई करनी सवहि नर्मद नीत धन्नी तास दाने सज बनाई पनमोगन कपल कमल विपिन गदाई सीता सीतन सासम आई सनहोना सीता मिल दीने हित मार तू राम बाण अहिकल सरस निकट निशाचर भेख जब लग सदन तब लगी श्रवण सुनी सट्टा करमानी भेसा जगत में अभिमानी सभय समाना अनकल साचा मंगल मोभय जो वावे मर कट कट काई जी है बेचारे निश्चर खाई तब कई तो कब जानी दासा दासरा अस्कै भेसताई और लाई चले सभा ममता अधिकाई बंदो दरगे जय कर चिंता बैठो सभा खबर असपाई सिंध पार से ना सब आई पूजे सजो चंदन कह होते सभा से जदो सुरासुर तब सब नाही नर बानर के लेके सजो बैठ को तीन जो ती बोले भय आस राज धर्म धरती सोई रावण को बनी सहाय अस्तुत करे सुनाई सुनाई अवसर जान भीषण आवा भ्राता सुरनाय बैठ आसन बोला बदन पाई अनुशासन जो प्रभात को सही मई बाता जो आपन चाहे कल्याणा सुरस सुमन शुक्र सुगनाना सो पर लाल लाल गोसाई तजो चौक के 14 भवन एक पद होई भूत रोते ठई नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो कलप लो बल काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ संपन हरि रघुवीर ही भजो भजे ते नाथ राम ने नर भोपाला भुवनेश्वर कालो कर काला ब्रह्माला में अज भगवंता व्यापक अजन गोदिज धेन देव हितकारी कृपा सिंध मानस धारी जल रंजन भंजन कल भ्राता वेद धर्म रक्षक ताहि बैठ जनाय माता पंता रथ भंजन नवनाथा देवनाथ को में जय शरण गहे प्रभुता हुन त्यागा विश्व द्रोह थक जय लागा जास राम दय ताप सावन सोई प्रोकर बार बार बदला कहो विनय करो दसीस परिहरि माना मोह मद भजो कौशलाधीश मुनि पुलिस निश्चित सुना कई पढ़ई है बात तुरस समय प्रसन्न कही पाई सुनते मल्यवंत अधि सच सयाना कास भजन सुन अक्षत माना तात अनंतम नीत विभूषण सो धरो जग रिपुत करत कहत सर दो दूर न करो बिहाहे को मल्यवंत करे गयो भावनी सुमत कुमत सबके गुर राही नाथ पुराण निगमस कहाई जहाँ समता संपत्ति नाना जहाँ समता तबुर कुमत बसी विपरीता हित अनहित वानो रे प्रीता काल रात ने सरपुर तेरी तैसे तापर चरण गई मांग हो राखो मोदलार सीता दे हो राम कहो ऐतर हो पुत्रांश संपत बानी कही विभीषण नीत बखानी सुनत सानन उठार साई खतोई मृत्यु जियत दासर मोर की आवाज कर बच्च मोड़ते भावा कहसर खलस को जग माही ममपुर बस्तक सिर पर पीती छठ मिल जाए तिनौ के नीति असगई की ने चरण प्रहारा अनज कहे पर उमा संत की यही बड़ाई मंद करत जो करे भलाई तुम पे सरज भले मई मारा राम सचिव संग लय न पद गए हो समय सुनाए कहत अद्भय हो राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल बस्तोर मैं रघुवीर शरण अस्कई चला विभीषण जब ही आयो हीर भय सब तब ही साधु अवध्या ध्वज भवानी कर कल्याण रावण जब विभीषण त्यागा भय विभव तब भागा चले हर्ष जगनायक देखियो
जाय चरण जल जाता अरम में तुल सेवक सलदाता जे पद परश तरी निशनानी दंडक कानन जे पद जनक सुता और लाए कपट को रंग संग धर धाये हर उर सरोज बनते ही जन पायन के पाद के नाम भरत रहे मन लाय ते पद आज मिलो के हो ए विक्रम सब प्रेम विचारा आयो सब सिंध ए पारा कमल विभीषण आवर देखा जाना ताहिरा कपीश पै आए समाचार सत्ताई सुनाए का सतरी सुनो नवराई आवा मिलन दानवारी कैप सगा बूझे कहा कहीं कपीश दौड़र नाहा जाने जाय निशाचर माया काम रोग में कारण आया भेद हमार लेन सट आवा राखे बांध मोहि अस भावा सदा नेक तुम नीक विचारी मम पर शरणागत बिहारी सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना शरणागत वत्सल भगवान शरणागत को जेत रहे न जन हित अनुमान तेन पावन पावया कोट विप्र बद लागे जाओ आए शरण जो नेता हो सर्व होई मजहि जन्म होई पाप वंद कर सज स्वभाव भजन माते भावन काओ जो पैद जय होई मोरे सर्व काओ निर्बल मंजन सो मैं पावा मोहि कपट संसत्र भावा भेद लेन पटवा दसीता तबौ कछ पै जगमा सगा निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि न विश्वाते ते जो समेत आवा शरणाई ओ मैं भाते आन हूँ हसवत बन के जय कृपाल के कवि चले साधव दैया के कर बानर चले जहाँ रघुपत करुणा कर दूर दे देखे गौ भ्राता नैनानंद दान के दाता हरि राम छम धाम लोकी धय उठ टक फल लोकी भुज फलम कंजारो लोचन नाम लगा सिंध कंद आयत और सोहा आनंद अमित मदन मन मोहा नैन नीर प्रगट अदगाता मंदर धीर कहीं विदवाता नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चल वंचनम सुरदाता सहज भावे तामस देहा जता उदुग शवन सुरत सुनि आय हो तो वंदन भो वीर त्राहि त्राहि आनंद हरन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उसका एक दंड बद देखा शवन सुरत सुनि आय हो तो वंदन भो वीर त्राहि त्राहि आनंद हरन अस्कै कर दंडवत देखा त्रतोठे प्रभु हर्ष विषय का दीन वचन सुन मन भावा फिर विशाल गए अनुसहित बैठक बैठानी बोले वचन भगत बैहारी कालन के सहित परिवारा कल मंडली बसौ दिन राती सका धर्म निभाए के भांति बह जानो तुम्हार सब रीति बरबल बासन रंगर दाता दुष्ट संग जन देह विधाता अपन दे कुशल लगुनाया जो तुम गिर जा तब लग कुशल जीव कहो सपने मन विश्राम जब लग भजत राम कहो सो बधाम तब लग हृदय बसत कल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना जब लग उर्न बसत रघुनाथा धरे ममता तृणतमी अंधियारी दाग द्वेष रूप सुखकारी तब लग बसत जीव मन माही जब लग अब मैं कुशल मिटे भय भारे देख राम पद कमल तुम्हारे तुम कृपा जा पर अनुकूला मैं निश्चल अधम स्वभावो शुभ आचरण की ने का हो जा स्वरूप ध्यान न आवा ने प्रभु अहो भाग्य मम अविद्यति राम कृपा सुख पंजा देखो नैन विधन शिव सैव जगल सुनो सगा निष्काम स्वभाव जानव शुंड शंभ गिर जाहो जो नर होय चराचर दोहि तजमन मोह कपट छलना ना करहो सत ते साध समाना जने सबके ममता ताक पटोरी ममपद मन है बांध पर डोरी समदर्शी इच्छा कट नाही शोक में नहीं परवाही असत जन्म उर्वश कैसे लोभी हृदय बसई तन जैसे तुम सारे के संग पे मोरे धरो ले सगुनी उपासक पर हित नृत नील करने मां तेन प्राण समान ममा जिनके दर्शन सुलंगे सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रेम मोरे राम भजन निभाना जोता सकल कहे जय सुत विभीषण प्रभु कह बानी नहीं अकाल शिव नाम जाने पर अम्बज गए बारे सुरहु देव सतराचर स्वामी प्रतपाल और अंतर्यामी और गजपतम वास राजहि प्रभु प्रीत अब कृपाल निर्भगत पावनी देव सदा शिव मन भावनी एव बस गई प्रवृण धीरा माता तुरती दुख धीरा तृप्त का तब इच्छा नाही मोर दर्शमोह जग माही अस्कै राम तिलक सारा सदा राम तुम्हारी जय जय हो सदा राम तुम्हारी जय जय हो रावण को धन ललिता स्वास्थ्य समीर प्रचंड दर्द भीषण रात
मंगल मकर उदग जग जाति अधिनाथ कहलंकेश सदौ रघुनायक कोट सिंध सो संतपथायक तब तुम्हार कुल गुर्जल धी कहाँ उपाय विचार बिन प्रयास सागर रहे सकल बाल का सगा कहीं तुमनी को पाई करी देव जो होय सहाय मन 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 भावा नाम लय कर कवन भरोसा सोची चिंत करी मन रोसा आदर मन को एक आधारा देव देवाल जीवाला सत बिहस बोले रघुबीरा ऐसे करो धरो मंदिरा असके ब्रह्मंजय समझाई सिंधु समीयो प्रथम प्रणाम की सुरनाई बैठे बंदर दरपट साई जवै विभीषण कपै आए सगल चरित देखे धरे कपट कप देह प्रभु को हृदय सदा हरि शरणागत प्रकट बखाने राम स्वभाव अस प्रेम का विसर कराओ निके दूत बिंदम जाने सकल बात का कह सुग्रीव सुनो सब बानर अंत भंग कर पड़वो निश्चल संसुरी वचन का विधाय बहु प्रकार मारन कब लागे दीन पुकार तरफ त्यागे जो हमार करना सुन लक्ष्मण तब निकट बनाए दया लाघ कृत छुड़ाए रावण गति जब यह पाती लक्ष्मण वचन बात कहे मुखा कर मूड सना मम संदेश उदार सीता देह मिलहु नद तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा चले तो वर्णन गुण गाथा कहत राम जन लंका है रावण जगे भेद साधन पूछी बाता कहत संतापन कटलाता पन को खबर विभीषण के दी जाए करत राज लंका तट त्यागी हुई है जब तक कीटे भागे पन को भाल पेश करताई करता जिनके जीवन का रखवारा भ्यो मदद चंद विचारा गौतम सिंह के बात होरी जिनके जैसा की भाई भेंट के बिन गए क्षमा तुझ तुझ मोर कासन जब तक तेरे बला पहुंची सिंदूरे नाथ प्रभा कर पूछो जैसे मानो कहा करो जैसे मिला जाए जब धनुष तुम्हारा जाते रावण दूता मैथुन काना कबिन बांधी ने दुखनाना श्रवण नाथ का काटे लागे राम समझी ने पूछो नाथ राम कटकाई बदन कोट पर जाई नाना वर्ण भाग कवधारे जय गुरुदेव हतो सुतोरा सकल कपिन माते बल थोरा अमित राम मन कड़न कराला अमित राम को विधाला नवद मयंदा नीला अंगद गत विकास तजि के हर रस जामवंत बलिहास एकम सब तीन समाना इन सब कोटि करे कदाना राम सभा अत्यंत वंदन हे ग्रंथवान अस्मय सुनाश वंदन स्कंदर पदो 18 जूथम बंदर नाथ कटक सो कबिना ही जो तुम्हें जीत परम क्रोध में जय सभाता आश पहनते रघुनाथा सो कैसे जग प्याला पूरा ही नंबर मर्द गर्द मिलवाई दस सीता ऐसे वचन कहीं सब कीता करते करते सहज संगा सहज सूर का विभाल सब पुन सिर पर प्रभु राम रावण काले कोट कहो जीत सके संग्राम राम तेज बल बुद्धि बुलाई शेष सहस्त्र सकै गाई सत्सर 100 दास भजन सुन सागर पाही मांगत पंद कृपा मन माही त्रत भजन वे सागर सीता जवन बसाए सहज भीर कर भजन दढ़ाई सागर संठानी मचलाई भोर में धागा रस बढ़ाई रिंपर बजता सचिव सभी तब भीषण जाके विजय विभूत कहा जगता के संकल भजन दो त्रिजवाड़ी समय विचार बंद रामानंद देने यह पापी नाथ बचाए चढ़ावो छाते बेहद बाप कर लेने रावण पातन मने रे जाय सदा जंगाले सुखी राम विरोधा उग्रसी क्षण में की तटमान अनुजव प्रपद पंकज भृंग होय के राम सदा निल खल को सुनत सभय मन मुख बसकाई कहत शानन समय सुनाई भूम पराकर कहते गाथा लगा कासकनाथ सत सपानी समझो छाड़ प्रगट माने सुनो वचन पर हर को नाथ राम अत को मन लग वीर स्वभाव जत बखिलो कराओ मिरत बातम पर करहे ए जनक सतारक नाथ दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे जब पे कहा नैन में देहि चरण प्राणी राज चरण से चला सता हाथ मा सिंधु नायक जहां कर प्रणाम निज खा सुनाई राम ऋषि अगस्त की शाप भवानी दासत भयो रहा मन ज्ञानी बंदराम पदवानी मारा विनय न मानत रटड़ा गए 3 दिन बीत बोले राम सगोतवा भय बिन होई न प्रीत लक्ष्मण मान सदा सदयानो सौखो बारे विसिक प्रसानो सरसर विनय कुटल संति ममता रसन ज्ञान कहानी अतो भीषण व्रत खानी क्रोध है सबका में हर कथा उतर बीज में भर जाता अस्कै रख पंचाप चढ़ावा या मत लक्ष्मण के मन भावा संतान प्रभु सिद्धरा लाउरे उदित
डर ले जब जाने कर ठार भर मन कर जाना काटे पैक दरी फराए कोट तन को सींच बिना मार्ग के सदा डाटे पैना सबई सुंद कई पत्रों के रे छमहुना सब अवगुण मेरे गगन समीरे नंदन धन्य इनके नाम तब प्रेरित माया उपजाए सृष्ट है सब ग्रंथन गाए प्रभु आए जय का जत रही सोते बात रही प्रभल कीन मोहित कदीनी मर्यादा पन तुमरी कीनी ढोल कवार शोल पछनानी सगल तार प्रभु प्रताप पे जाप पकाई उतरे कटकन मोर बढ़ाई प्रभु ज्ञाने सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्कार जही विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु गोपाल नाथ नील नल कपिनो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई तिनके परस किए गिरि भारे तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई करियहु बल अनुमान सहाय एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई जहि यह सुजस लोक देवताई एहि सर मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नरे अग्रासे सुन कृपालु सागर मन पीरा तुरत हरि राम रण वीरा देखि राम बल पौरुष भारी हर्ष भयो निधि भयहु सुधारी सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदे पाजोरि सिधावा श्री राम जय राम श्री राम जय राम निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत भायहु यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायहु सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सब श्री राम जय राम श्री राम जय प्रभु जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल प्रभु जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल रखना सदा खुशहाल प्रभु रखना सदा खुशहाल प्रभु जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल प्रभु जी मेरी बेटी को देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी मन कामना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम पंचमः सोपान समाप्तः श्री सुंदरकांड समाप्तः श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु बोले रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की माई मेरी सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा